हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है एक टाइम पर 5 पतीले बिरयानी खाने वाला ससुराल। यह कहानी एक हास्यपूर्ण घटना पर आधारित है, जिसमें एक ससुराल वाले अपने दामाद की भूख को लेकर असमंजस में पड़ जाते हैं। इसे पढ़ते समय आपको एक हल्की फुल्की हंसी का अनुभव होगा, जो भारतीय परिवारों की चुटीली और दिलचस्प परंपराओं को दर्शाती है। सोनपुर गांव का नाम वैसे तो बहुत मशहूर नहीं था, लेकिन वहां की शादियां पूरे जिले में चर्चित थी। दामाद का स्वागत ससुराल में कुछ इस तरह होता था जैसे कोई राजवाड़ा आ गया हो। और भई, दामाद हो भी क्यों न, आखिर वो बेटी का पति जो ठहरा। हमारे समाज में ये परंपरा बहुत पुरानी है और सोनपुर इसका जीता जागता उदाहरण था। बात उस दिन की है जब सोनपुर की गली में एक शाही बिरयानी का आयोजन हो रहा था। गांव में सबको खबर थी कि आज पड़ोस के गांव से दामाद बाबू आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए 5 बड़े-बड़े पतीले बिरयानी बन रहे हैं। पूरे गांव को बिरयानी की खुशबू पहले ही सूंघाई दे रही थी। दामाद बाबू का नाम मोहन था। मोहन भई भूख के मामले में थोड़े से अलग थे। उनका पेट बिल्कुल गहरे कुएं की तरह था, चाहे कितना भी डाल लो भरता ही नहीं। वो खुद तो कम खाते दिखते थे, लेकिन अंदर अंदर भंडारण का खेल कुछ अलग ही था। जब वो खाने बैठते थे तो सामने जितना भी रखा हो, सब कुछ हजम कर लेते थे। ये खासियत उनकी ससुराल वालों को पहले से पता नहीं थी। पहला पतीला आया। अरे वाह, बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट है। मोहन की ससुराल वाले बहुत उत्साहित थे। जब वो आए तो बड़े ही धूमधाम से उनका स्वागत हुआ। सबकी आंखों में चमक थी, जैसे वो किसी राजा का स्वागत कर रहे हों। खाने का समय आया और बिरयानी की बड़ी सी थाली मोहन के सामने रख दी गई। मोहन ने मुस्कुराते हुए थाली उठाई और बड़े मजे से खाना शुरू कर दिया। ससुराल वाले भी बड़े ध्यान से देख रहे थे कि भाई दामाद बाबू को बिरयानी कैसी लग रही है। पहला पतीला तो मोहन ने ऐसे निपटाया जैसे ये तो कुछ था ही नहीं। खाकर बोले, अरे वाह, बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट है। और लाओ, अब सासू माँ और साले साहब थोड़े हैरान हो गए, लेकिन ये सोचकर चुप रह गए कि शायद मोहन ने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा। उन्होंने दूसरा पतीला बिरयानी उनके सामने रख दिया। दूसरा पतीला कुछ तो पेट में गया, लेकिन अभी भी भूख बाकी है। मोहन ने फिर से मुस्कुराते हुए बिरयानी की थाली उठाई और खाने में लग गए। सास ससुर साले सबकी नजरें मोहन पर थीं। सब सोच रहे थे कि इतने बड़े पतीले की बिरयानी खाने के बाद अब तो मोहन का पेट भर जाएगा। पर नहीं, मोहन ने दूसरा पतीला भी ऐसे खाली कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब तो घर वालों को थोड़ी चिंता होने लगी। साले साहब ने कहा, दामाद जी, और खाएंगे क्या? मोहन ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी तो भूख बाकी है। तीसरा पतीला आया। लगता है दामाद बाबू का पेट बहुत बड़ा है। अब तो तीसरा पतीला सामने लाया गया। ससुराल वालों के चेहरों पर पसीना आने लगा था। तीसरा पतीला खत्म होते ही मोहन ने अपनी उंगलियां चाट ली और बोला, अरे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, सच में मजा आ गया। लेकिन अभी थोड़ा और हो जाए तो अच्छा रहेगा। सासल ससुर और सारे घरवाले अब सकते में थे। तीसरा पतीला भी खाली हो चुका था
मोहन की भूख का कोई अंत ही नहीं दिख रहा था। चौथा पतीला, ससुराल वालों की चिंता बढ़ती जा रही थी। अब सासू माँ ने घबराकर अपने पति को देखा। अरे, ये लड़का है या कोई भूत? इतना खाना कौन खाता है? ससुर जी ने भी माथे पर हाथ मारा, लेकिन हिम्मत करके बोले, अभी एक और पतीला बचा है। देखो क्या होता है। चौथा पतीला लाया गया और मोहन ने बिना कुछ कहे खाना शुरू कर दिया। ससुराल वालों की चिंता अब साफ नजर आ रही थी। सबको लग रहा था कि कहीं ये बिरयानी का स्टॉक खत्म न हो जाए। चौथा पतीला खत्म होते ही मोहन ने फिर से थाली उठाई और बोले, क्या मस्त बिरयानी बनाई है, थोड़ा और हो जाए। अब ससुराल वाले एक दूसरे को घूरने लगे। सबके मन में एक ही सवाल था, कितना खाएगा ये दामाद? पांचवा पतीला, पेट है या कुआं? आखिरकार पांचवा पतीला लाया गया। अब तक साले साहब की हिम्मत टूट चुकी थी। उन्होंने धीरे से पूछा, भैया, पेट नहीं भरा अभी? मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी तो बस पेट में हल्की जगह बनी है, लेकिन बिरयानी का स्वाद ऐसा है कि मना नहीं कर सकता। आखिरी पतीला है, इसे भी खा लेते हैं। पांचवा पतीला भी निपटा दिया गया। अब तो सास ससुर और सारे रिश्तेदार मोहन को अविश्वास से देख रहे थे। सबकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे उनके सामने कोई अजूबा बैठा हो। सब मन ही मन सोच रहे थे, ये आदमी है या कोई भूखा भूत? पेट है या कुआं? आखिरकार 5 पतीले बिरयानी के बाद मोहन ने अपने हाथ धोए और संतुष्टि भरी सांस ली। सास ससुर की जान में जान आई कि अब बिरयानी खत्म हो चुकी है और दामाद बाबू का पेट भर गया है। लेकिन जैसे ही मोहन उठे, उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे वाह, बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट थी। अगली बार आएंगे तो 10 पतीले बनवाना, मजा आएगा। ससुराल वालों के चेहरे पर हल्की हंसी और भारी चिंता का मिश्रण था। उन्हें अब समझ आ गया था कि जब मोहन आएंगे तो उन्हें सिर्फ स्वागत के लिए नहीं, बल्कि ढेर सारी बिरयानी के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। इस कहानी से ये समझ आता है कि भारतीय शादियों में दामाद का मान सम्मान किया जाता है, लेकिन कभी-कभी ये सम्मान भूख के मामले में थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है। आखिरकार दामाद का स्वागत बड़े दिल से करना चाहिए, पर ध्यान रखना चाहिए कि वो पेट से भी कितना बड़ा है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।